2000 के कोई पौधा लिया, लगा दिया, आफ्टर सम टाइम वही आपका पौधा 5 लाख का हो गया। मतलब कि सालाना आप 50 लाख रुपए 1 एकड़ से अर्न करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में सबसे बड़ी नर्सरी, बल्कि ये भी कह सकते हैं बड़े अज़म एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी पत्तों की है। और पत्तों की में आज हम आपको ऐसे प्लांट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो मनी प्लांट भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये पौधा पैसे फेंक रहा है और वाकई में ये पौधा आपको लाखों का बिजनेस देगा। आप इस बाग को कैसे तैयार कर सकते हैं, इस फसल से कैसे पैसा कमा सकते हैं, आपको इन बातों की तमाम इन्फॉर्मेशन तारिक साहब और ज़ीशान साहब देंगे। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये बाग कैसे लगाया जाता है और इससे पैसा कैसे कमाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आप सबसे पहले हमें बताएं कि ये जो बाग है, ये जितनी भी फसल है 1 एकड़ पर ईयर कितने का बिजनेस दे जाता है? इसमें डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तो ये है कि कुछ लोग जो है वो 100 प्लांट्स तक लगाते हैं। ठीक है। अगर 100 प्लांट्स तक लगाते हैं तो वो 25 से 30 लाख तक का बिजनेस देता है। ठीक है। और कुछ होते हैं जो कोई दूसरी फसल नहीं लेना चाहते और सारे लीची का ही बाग लगाते हैं, तो उसमें 200 प्लांट्स तक लग जाते हैं, 200-220 तक। तो उसका उतना ही ज़्यादा बिजनेस जो है 45 to 50 तक जो है ना वो चला जाता है। मतलब कि सालाना आप 50 लाख रुपए 1 एकड़ से अर्न करेंगे और जो 50 लाख कमाई होगी उसमें खर्चा कितना होगा? उसमें खर्चा पहले बाग लगाने का खर्चा होगा, उसके ऊपर जो बाग लगाने का, इसके प्लांट्स थोड़े से आम फ्रूट जो होता है उससे महंगे होते हैं। ठीक है। ठीक है जी। और इसको तैयार करने के भी 2 तरीके हैं। ठीक है। एक तरीका जो आपको पीछे नज़र आ रहा है हमारे, एक ये तरीका है, इससे ये वाला जो तरीका है इससे फ्रूट जल्दी आता है और ज़्यादा आता है। ठीक है। दूसरा तरीका होता है एयर लेयरिंग वाला। ठीक है। एयर लेयरिंग वाले से फ्रूट थोड़ा सा लेट होता है और उसके फ्रूट की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम होती है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें 3 वैरायटी होती है, एक गोला है, ठीक है, और एक सुराई है और एक बदाना है। और सबसे अच्छी जो वैरायटी है वो गोला। ठीक है। ठीक है। दूसरे नंबर पे सुराई आती है। सबसे महंगा फ्रूट जो गोला का सेल होता है। ओके जी। तो इसको ये है कि पहले आपने जब बाग लगाना है तो आपने फॉर एग्जांपल 200 प्लांट्स लगाने हैं, वो प्लांट लगाने का खर्चा होगा, उस पर जो खर्चा आएगा, और सालाना इसकी केयर का जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता। ठीक है। ठीक है। क्यों इसकी एक तो ये होता है कि प्लांट्स की जो है ना वो एज काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके। ठीक है। मतलब आप किन्नों का बाग लगाते हैं, जो कोई और लगाते हैं, वो 10 से 12 साल तक फ्रूट देता है। ठीक है। ये ऑलमोस्ट 25 से 30 साल तक चलता है। क्या बात है जी। लेंथ इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। इसकी जो फ्रूट देने की साल है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब एक चीज़ और है, आपने बताया अगर 100 पौधा लगाते हैं तो 7 फसल भी ले सकते हैं। जी, 100 पौधे। इसमें कौन सी फसल ले सकते हैं साथ? इसमें आप कोई भी आम रूटीन में जो फसलें चल रही हैं वो आप सारी ले सकते हैं। मतलब पौधे लगे हुए हैं? जी, पौधे लगे हैं और साथ अपना कोई भी फसल लगा लें। वो 100 पौधा इस तरह लगेगा ना कि पौधों के दरमियान से ट्रैक्टर गुजरने की जगह हो। ठीक है। मतलब आप आसानी से अपनी कोई दूसरी भी फसल कर लें। मैं समझ गया, ताकि वो हल वगैरह चलाने के लिए कोई तंगी ना हो। जी। अच्छा, ये जितना भी बाग आपने लगाया हुआ है, तो आपको कभी ऐसा हुआ हो कि इस बाग से नुकसान हुआ हो? नहीं, नुकसान नहीं, तो फायदा ही होता है इसका। फायदा है जी। फायदा ही। अच्छा, अगर कोई बंदा लगाता है और कहे जी मुझे नुकसान हो गया, तो उसमें उसकी क्या गलती होगी? वो गलती कर भी ले तो उसका नुकसान नहीं है। उसको नुकसान नहीं मिलता उसको। ठीक है। हाँ जी, स्प्रे वगैरह लगाते हैं या देखभाल ना करे तो फिर तो नुकसान ही है ना जी। बिल्कुल, देखभाल तो हर चीज़ की। अब कहते हैं जी पौधा, बच्चा, छोटा बच्चा, ये दोनों एक जैसे होते हैं। कोई भी आप प्लांट कोई भी लगाएंगे, पहले 3 से 4 साल थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं फिर उतनी केयर नहीं मांगते। ठीक है। मांगते हैं लेकिन कम मांगते हैं। ओके। वही बच्चे वाला हिसाब जो आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो अभी बाग लगा हुआ है, ये कितने एकड़ का बाग है आपका? हमारा यहाँ पे तकरीबन जो है इधर सारा इस तरफ और 4.5 एकड़ और 5 एकड़ के करीब बाग है। इस पे हम तो ज़्यादा इस पे प्लांट्स तैयार करते हैं ना। आप इससे आगे पनीरी तैयार करते हैं? प्लांट्स तैयार करते हैं सेल करने के लिए। नर्सरी के लिए ना? जी, नर्सरी के लिए। 1 एकड़ की नर्सरी कितने में पड़ेगी? 1 एकड़ की नर्सरी स्टार्ट लगाने में जो खर्चा है ना वो तकरीबन लाख से 1.5 लाख रुपया खर्चा है। कोई खर्चा नहीं है जी। लाख से 1.5 लाख तो आपके 4-5 पौधे दे जाते हैं। जी, ऐसे ही है। गोला, सुराई और बदाना। गोला की कीमत ज़्यादा मिलती है? जी, गोला की कीमत इसकी क्या वजह है? और सुराई और बदाना ये लो क्वालिटी में क्यों है? इनको फल ज़्यादा लगता है? नहीं, इसके टेस्ट में फ़र्क होता है। ठीक है। फ्रूट है बदाना का कम लगता है, उसका साइज़ भी छोटा होता है। गोला का साइज़ ठीक होता है, सुराई का साइज़ भी ठीक होता है। सबसे मीठा जो है ना इसका फल वो गोला का। ठीक है। बदाना जो तुरश होती है वो थोड़ी सी वो इस वजह से छोटा होता है। तो फिर वो बंदा ना लगाए। ये तो ये होता है जब बंदा लेने आए नर्सरी से या नर्सरी से चीज़ ले, तब बंदे के साथ धोखा ना हो। क्योंकि एक बंदा लगा लेता है, गोले के पौधे लिए, साथ सुराई और बदाना भी मिक्सअप हो गया,
तो उसको नहीं पता चलेगा नाड़ी बंदे को। नहीं पता चला। नहीं, वो तो यहाँ पे लगे हुए भी जो है ना वो नहीं पता चलते, देख के पता, बहुत कम लोग हैं ये जो एक्सपर्ट बड़ा- बंदा ये हो जो, लेकिन आप इसमें ये होता है कि हमारे पास तो बहुत पुराना बाग है, ठीक है। इसमें हमारे कुछ पौधे थे जो बदाना के थे, ठीक है। वो हमने फिर निकाल दिए बहुत अच्छा किया कि आपने। वो उससे उसके मिक्स ना हो जाए। अगर आपसे कोई लेता है जी जी और वो अपना बाग लगाता है, एक तो आप उनको जो आपके सबसे बेहतरीन यहाँ के गोला के दरख्त हैं, आपने उनको पनीरी उनको नर्सरी देनी है। दूसरा उसके साथ आपने रियायत करनी है। जी ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, कोई और पौधे जिनमें कीमत कम हो और आफ्टर सम टाइम के कुछ अरसा गुजरने के बाद 2-3 साल बाद उसकी कीमत बढ़ जाए, कोई दरख्त कोई फल, ऐसा कोई कीमती पौधे? पौधे तो बहुत सारे हैं। ठीक है। आप किस सेंस में, फ्रूट के सेंस में कह रहे हैं? मैं या कह रहा हूँ दरख्त कि के सेंस दरख्त और फ्रूट दोनों के सेंस में। असल में होता यह है कि लोग आजकल कह रहे हैं कि सागवान है, ये वो इस तरह के। हाँ जी। सागवान की लकड़ी की प्राइस है, ठीक है। ठीक है जी, प्राइस ठीक है उसकी है, लोग लगा रहे हैं, लेकिन आगे उसका रिजल्ट अभी नहीं पता किसी को ठीक कि है। वो पाकिस्तान में यहाँ पे सेल होती है या नहीं होती? होती। अभी वो ठीक है, नया है। नया है, तैयार भी हुआ है, हमने लोगों की परचेजिंग पावर को भी देखना है। ठीक ठीक है। है, चीज़ तो महंगी है, हाँ जी, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक गांव में जो है वो आईफोन ले आए, हाँ जी, वो महंगा है, ऐसे ही है। ठीक है, उसके मुकाबले में जो एंड्रॉयड जी। है वो वहाँ पे ज़्यादा सेल हो जाएगा। ये तो है। ये चीज़ हमने देखनी है कि हमारी जो आने वाली मार्केट है उसमें इसकी मतलब महंगी चीज़ लोग लेते हैं या नहीं लेते, परचेजिंग पावर नहीं है, ठीक ठीक है। है। इसीलिए जो ज़्यादातर जो लकड़ी जो है ना वो वही सेल होती है जो नॉर्मल रूटीन में, जिनकी प्राइसेस भी एवरेज में रहती हैं, ठीक है। और नॉर्मल रूटीन में हमारे यहाँ पे चलती भी हैं। ठीक बंदा है, 1 वो- लाख रुपए लगाए, जी। लाख तो ज़्यादा है, मतलब 50,000 लगाए, दरख्त लगा ले जी 3-4 एकड़ में, दरमियान में फसल लेता रहे, जी, कुछ 4-5 साल गुजरने के बाद वही उसके जो 50,000 1 लाख है वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? वो तो अब उस दरख्त पे जो है वो मुनहसर करता है कि वो कौन कुछ सा अच्छी दरख्त क्वालिटी का लगाया पौधा, गया। अच्छी ठीक है। क्वालिटी का दरख्त जो मतलब आपसे लिया इतने गया को हो, अगर लगाने हैं तो वो तो आप जो महंगे सेल होते हैं वो लगा सकते क्या हैं। रेकमेंड करेंगे आप? उसमें आप सागवान लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। बाकी नॉर्मल रूटीन में जो हमारे सिंबल, किक्कर, छनी, ये सारी जो चीज़ें चलती हैं ये भी लगा सकते हैं। महंगी जो इस टाइम सबसे जो है वो सागवान और पुलवेनिया, पुलवेनिया भी अच्छी चीज़ है। ठीक है। ये दोनों चीज़ें पुलवेनिया भी लगा लेनी चाहिए मतलब ना? वो क्वांटिटी इतनी को होनी चाहिए जितनी को आप इजीली सेल कर लें। हाँ, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी सागवान और पुलवेनिया ये जो दो चीज़ें हैं, इनका अभी मार्केट का हमें पता चलेगा 5 से 6 साल के बाद, ठीक है। क्योंकि जो पहली इनकी खेप तैयार होनी है ना हाँ उसका जी। पता चलेगा कि वो पाकिस्तान की मार्केट में कितनी सेल होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, अभी लोग ट्रेंडिंग में देखते मतलब हैं। अभी वो हाँ, लोग देख रहे हैं कि सागवान की लकड़ी बहुत महंगी है, ठीक है। ठीक है जी, लगा रहे हैं, तैयार हो के वो महंगी सेल यहाँ पे होती है या नहीं होती, या अगर वो एक्सपोर्ट होती है तो वो उसका एक्सपोर्ट का हमारा क्या है, अगर कोई हमसे एक्सपोर्ट कोई हमसे लेता है या नहीं लेता और किस तरह से लेता है, ये चीज़ें सारी देखनी बंदा बिजनेस करने के लिए ये जो लीची का फार्म है, ये उस पे ठेके पे ज़मीन लेके भी कर सकता है? पड़ेगी। ठेके पे इस पे लीची का जो बाग है ना, ये बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक है। ठीक है जी। वो जितनी देर में इसने अपने सही जो कहते हैं ना अरूज पे फल देना ना, हाँ उतनी जी। देर में उसका ज़्यादातर 10 साल का ठेका लोग करते हाँ हैं जी। मैक्सिमम, जी। वो ख़त्म हो जाना। अच्छा, 10 साल बाद ये जितनी एज ज़्यादा होती जाएगी, जी, फल ज़्यादा 10 साल होता जाएगा। बाद तो ये सही अपने जो है वो अरूज पे आती है फ्रूटिंग। अच्छा, ये दूसरे भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो ये कहना चाह रहे थे कि अगर आप दरख्त लगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर इनका नंबर मौजूद है, इनका भी। अगर दरख्त लगाना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। दरख्त मिसाल ये है कि आपने 1000-2000 के कोई पौधा लिया, लगा दिया, आफ्टर सम टाइम वही आपका पौधा 5 लाख का हो गया, उसको आप 5 लाख का सेल कर सकते हैं। ये एक पैसिव इनकम में है, कुछ भी नहीं करना, हल्की सी केयर है। बड़े जो दरख्त होते हैं उनकी तो केयर बिल्कुल नॉर्मल सी होती है, ऐसा ही है, क्योंकि ये जो फलदार होते हैं इनकी ज़्यादा, फलदार और फूलदार की ज़्यादा केयर होती है, क्योंकि दरख्त जो होता है उसको पानी मिलना चाहिए और उसके जी, बाद वो, उसका शुरू में थोड़ा होता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी पौधा है, वो 3-4 साल ज़्यादा केयर लेगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद वो खुद ब खुद जब उसकी रूट्स नीचे ज़मीन में सही से चली जाती हैं तो वो नीचे से अपनी खुराक ज़्यादा लेने लग जाता ठीक है जी। है। लीची तैयार करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये वाला होता है। इसे आम ज़ुबान में यहाँ पे बोला जाता है जो टेढ़े गमले वाली है। टेढ़े गमले वाली इस तरह होती है कि ये एक देखना, ये एक पौधे से शाख निकली हुई है, इसको यहाँ से इन्होंने छिला हुआ है। अब इसके अंदर ये मिट्टी डालेंगे, ठीक है जी। इसके अंदर मिट्टी डाल के अच्छी तरह इसको भर के जी, मिट्टी की फीलिंग होगी है। हमने इसके उतारी हुई है, उसको इसके अंदर कर लिया। अब इसके ऊपर ये छोटी गमली जो है इसको इस तरह रख देंगे, रख के इसको ऊपर जो है इसके तार के साथ बांध के ना, इसके अंदर से इसको पानी मिलेगा। थोड़े अरसे के बाद ये जो अंदर से जो हमने स्टेम को छिला हुआ है, यहाँ पे इसकी जड़ बन जाएगी। इनकी जब रूट्स बन जाएंगी तो ये आगे ये जो पौधा है, ये पौधा तैयार हो जाएगा, ये वाला, ठीक इसकी है। रूट्स इसमें आ जाएंगी। फिर हम इसको यहाँ से पीछे से काट के तो ज़मीन में थोड़े अरसे के लिए दबाएंगे, उसके बाद ये सेट हो जाएगा, आगे बाग में लगने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या बात ये है। सबसे बेहतरीन तरीका जो है लीची को तैयार करने का ये है। ठीक है।
मनी प्लांट का क्या सीन होता है, वो क्यों उसे मनी प्लांट बोलते हैं? नहीं, मनी प्लांट तो एक इंडोर प्लांट है। ठीक है। हमारे यहाँ पे बहुत से प्लांट्स के जो है वो नाम जो है ना वो लोकल रखे हुए हैं। ठीक है, खुद ही रखे हुए लोगों ने? खुद ही रखे हुए। मनी प्लांट का जो सही बोटेनिकल नाम है वो है पोथोज। ठीक है। ठीक है जी, पोथोज इसका नाम है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। ओके। तो यहाँ पे आम जुबान में लोग मनी प्लांट बोलते हैं। लोगों के बहुत कॉन्सेप्ट गलत भी हैं कि मनी प्लांट घर में रखने से बहुत पैसे आते हैं। नहीं, ये चीज़ मेरे नहीं पास है। भी एक कस्टमर आया था, वो अच्छा। कहता था वो कोई ऐसा पौधा है जो घर में रखने के, जो ये मिथ बनी हुई होती है ना, नहीं, एक myth ये जो गलत myth बनी मैं आपको होती है। बताऊं, रिज़्क देने वाली अल्लाह की जी, ज़ात है, बिल्कुल कभी भी ऐसा ऐसा ही नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल कोई भी ऐसा ही पौधा है। पैसे नहीं दे सकता। हाँ जी, ये लोगों की मिथ आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल। कि लोग बहुत कहते से हैं, जो लोग कहते हैं जाहिलियत जो है हाँ वो जी। हमारे मुआशरे में बहुत है। बहुत ज़्यादा है। ये एक इंडोर प्लांट होता है, एक अच्छा इंडोर प्लांट है, ऑक्सीजन देता है। ठीक है। घर के अंदर पड़े हुए हैं वो तो जो है वो एयर को जो है वो रिफ्रेशिंग, और ये वो मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, इस तरह के जो पौधे होते हैं। ठीक है तो जी। बस ये एक चीज़ है मनी प्लांट, हर जगह पे जाके फल देते हैं। बहुत कम चीज़ें होती है जो नहीं देते दूसरी जगह पे। मतलब मुल्तान मैंगो के लिए है। मैंगो मुल्तान में भी हो रहा है, आज़ाद कश्मीर में भी हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। वो ठंडे इलाके, नेटिव एरिया से फ्रूट का साइज़ और टेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है जी, नेटिव एरिया में मतलब वाइट चौंसे का आप ये देखें वहाँ पे ये साइज़ है। ठीक है, कश्मीर में जाके थोड़ा सा छोटा होगा। नेटिव एरिया में हमेशा फ्रूट का साइज़ ठीक होता है। दूसरे इलाके में जाकर फ्रूट देता है। आड़ू है, आड़ू पहले कहाँ से आता था? पंजाब में तो आड़ू का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है, स्वात से, पेशावर से, वहाँ पे इसके बागात हैं। अभी पूरे पंजाब में हो रहा है। अच्छा, ये जैसे लीची है ना, अगर कोई लीची लगाना चाहता है उसके लिए कौन सा मखसूस एरिया होगा? लीची इसका जो है ना, ये पूरे पंजाब में बहुत ज़बरदस्त फ्रूटिंग दे रही है। इसके अलावा ये पेशावर KPK में जाके भी अच्छी फ्रूटिंग देती है। कराची वाले इलाके में फ्रूटिंग देती है, लेकिन थोड़ी सी कह लें कि क्वालिटी कम होती है। वही नेटिव एरिया वाली बात होगी कि नेटिव एरिया इसका जो है ना वो पूरा पंजाब है। ठीक है जी। चलें जी, आपके साथ आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। thank हमारी you, नाज़रीन आपको में से अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करता है आपसे कुछ लेने के लिए, तो आपने फुल मोहब्बत दिखानी, जैसे ज़रूर। आपने हमें वीडियो में दिखाई है ना, पूरी शफकत मोहब्बत। जी ज़रूर, और इंशाल्लाह। चीज़ क्वालिटी में अच्छी देनी है आपने। जी, वैरायटी की हमारी गारंटी होगी इंशाल्लाह आपके ताला। पास और भी किसी किस्म का कोई पौधा खरीदना चाहे तो खरीद सकता है आप? जी ज़रूर, इंशाल्लाह हर चीज़ के पौधे अवेलेबल। चलें जी, कुछ भी खरीदना चाहें भाई से खरीद सकते हैं। जी सर। दुआओं में याद रखिएगा। इंटेलिजेंट मीडिया के साथ आपका होस्ट नाचीज़ उमैर अहमद। अल्लाह हाफिज़।